की जगह पर 2 पाई बाय टी पुट कर दो तो इट विल बिकम 2 पाई बाय कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी जो है ये इंस्टेंटेनियस टाइम, किसी भी लम्हे का टाइम, ठीक है। और कैपिटल टी जो है दिस इज अ टाइम पीरियड, कैपिटल टी जो है वो क्या है हमारे पास टाइम पीरियड है वेवफॉर्म। क्लियर? हाँ जी बेटा ये बात क्लियर हुई? यस सर। कैपिटल टी किसको कहेंगे? टाइम पीरियड को। और इंस्टेंटेनियस टाइम जो है वो स्मॉल टी है, t/4 हो सकता है, t/2 हो सकता है, 3t/4 हो सकता है, t/6, t/12, t/8, कोई भी वैल्यू ले ले वो इंस्टेंटेनियस टाइम जो है छोटा t कहलाएगा। ठीक है जी। अब हम लोग वेवफॉर्म का कंपैरिजन करें ना जहां पे हमने वैल्यूज लिखी थी, तो क्या होता है इफ ये t = t/4 है, मतलब 1/4 ऑफ टाइम पीरियड के बाद कितना एंगल कवर हो चुका होगा ये आप कैसे निकालेंगे? 2 पाई बाय कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी, ये हो जाएगा 2 पाई बाय कैपिटल टी और स्मॉल टी की जगह पुट कर देंगे t/4, तो यहाँ पे कैपिटल टी कैंसिल, 2 से ये कैंसिल होकर क्या बचेगा पाई बाय 2, तो t/4 पे जो एंगल कवर हो चुका होगा वो कितना हो गया पाई बाय 2। इसी तरह आप यहाँ पे देखो उसने मुख्तलिफ वैल्यूज निकाल के दिखाई हुई है। टाइम पीरियड t बाय, अगर इंस्टेंटेनियस टाइम t/2 ले हाफ ऑफ टाइम पीरियड ले तो थीटा कितना होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी की जगह पे क्या आ जाएगा t/2 आ जाएगा, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री कवर हो चुका होगा। इसी तरह आपके पास 3t/4 पे अगर आप वैल्यू निकालेंगे थीटा की तो वो आ जाएगा 3 पाई बाय 2, और इसी तरह अगर आप t = टाइम पीरियड t के बराबर आप वैल्यू निकालें तो थीटा कवर हो चुका होगा 2 पाई रेडियन। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? ये मैंने अभी तक आपको सिर्फ वेवफॉर्म सिखाई है। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है? The value of what is the current that exists in a circuit at any instant of time। ये मैं यहीं से बुक से बताता लिख नहीं रहा, याद रखना। इंस्टेंटेनियस टाइम किसको कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसको कहते हैं? करंट और वोल्टेज की वैल्यू एट एनी इंस्टेंट। यहाँ पे आप देखो ना, किसी भी लम्हे में, जैसे E आप लेते हैं E0 sin थीटा, ठीक है, तो ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, पहले हम लोग बात कर चुके हैं। वैसे इस तरह इंस्टेंटेनियस करंट जो है वो कितना आ जाएगा I0 sin थीटा। दीज आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, किसी भी लम्हे में जो इसकी वैल्यूज आ रही हैं वो ये है। उसके बाद दूसरे नंबर में अगर हम लोग बात करते हैं, अच्छा ये भी बात याद रखना, इट कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन प्लस मैक्सिमम वैल्यू एंड नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू and is denoted by V। The entire waveform shown in the figure is actually a set of all the instantaneous values exist during a time period t। Mathematically its value is given as, ये उसने बताया हुआ है यहाँ पे, E0 sin थीटा भी लिख सकते हैं आप इसे, E0 sin ओमेगा t भी कह सकते हैं, पहले हम लोग बातें कर चुके हैं ये पिछले चैप्टर में। आप इसे E0 sin 2 पाई ft भी कह सकते हैं, और इसे आप लोग E0 sin 2 पाई बाय कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी भी कह सकते हैं। समझ रही बात? यस सर। तो ये बातें याद रखिए। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा पीक वैल्यू की बात है। पीक वैल्यू क्या होती है हमारे पास? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज
इन अ साइकिल। ठीक है, ये पॉजिटिव पीक वैल्यू भी हो सकती है और ये नेगेटिव पीक वैल्यू भी हो सकती है। तो ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिव कहते ही उसको है जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी आ रही हो और नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही हो। तो पॉजिटिव साइकिल में जो है वो वहां पर पॉजिटिव पीक मिला करती है अगर करंट ले रहे हैं, और नेगेटिव साइकिल में वहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो माइनस की होगी। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक आपका पॉजिटिव हाफ में और दूसरी नेगेटिव हाफ। तीसरे नंबर अगर हम बात करते हैं तो वो है पीक टू पीक वैल्यू। तो पीक टू पीक वैल्यू क्या है? इट इज द सम of positive and negative peak the sum of positive and negative peak value is known as peak to peak value। peak to peak value अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका वोल्टेज है, अगर आप इसकी वोल्टेज की पीक टू पीक वैल्यू निकालेंगे अगर आप यहाँ पे वोल्टेज की पीक टू पीक वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या होगी, वहां पर V0 प्लस V0 दैट विल बी 2V0 बस। तो इसमें ना मैग्नीट्यूड का सम लेना है, आपने ना नेगेटिव नहीं ले लेना, V0 माइनस V0 करेंगे तो वो तो जीरो आ जाएगा। तो सिंपली आपका पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज वेवफॉर्म वो है 2V0, इट इज द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज। तो यूजुअली रिटन एज पीक वैल्यू। क्लियर है जी? Yes, sir. चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो है टेस्ट के क्वेश्चन भी आया था इसके हवाले से। टेस्ट सितंबर में हुआ था नहीं? नहीं सर, अभी पिछले महीने हुआ है। पिछले महीने नवंबर में। हाँ, मैंने वहाँ पे हाईलाइट एक चीज की बना के भेजी थी ना जब बच्चों को। ये रहा। अच्छा, ये अपना फेडरल का इस बार टेस्ट ऐड हुआ था ना, उसमें उसने पूछा था PIV स्टैंड्स फॉर। ठीक है, PIV स्टैंड्स फॉर, PIV किसके लिए, किस चीज का मुकाफा है? तो इसमें ऑप्शंस दी हुई थी आपके पास, पीक इंटीग्रेटेड वोल्टेज, पीक पॉजिटिव इनवर्स वोल्टेज, पावर इंटीग्रेटेड वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज या फिर पीक इंटीग्रेटेड वोल्टेज। तो PIV स्टैंड्स फॉर पीक इन्वर्टेड वोल्टेज। ठीक है, ये किसका आपका एप्लीकेशन है, पीक इन्वर्टेड वोल्टेज का, याद रखिएगा। ये एमटीकैट 2020 का सवाल है। ठीक है ना, पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इन्वर्टेड वोल्टेज, या फिर आप इसे पीक इनवर्स वोल्टेज भी कह सकते हैं। पीक इनवर्स वोल्टेज बल्कि
यहाँ पे यूज होगा, पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, ये वो पीक वैल्यू के साथ ही आप लोग देना। अच्छा, जब आगे हमारे पास आ रहा है आरएमएस वैल्यू, आरएमएस, आरएमएस स्टैंड फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो तीन चीजें आएंगी इसमें। पहले हम लोग स्क्वायर लेंगे वेव फॉर्म का, फिर उसका मीन लेंगे, फिर उसका रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। क्यों लेंगे, जरा तवज्जो फरमाएं। अब देखो, आम जो डीसी एमीटर होता है या वोल्ट मीटर होता है, डीसी डायरेक्ट करंट वोल्टेज मेजर करने वाला, है जो डायरेक्ट करंट वोल्टेज मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, आम जो इंस्ट्रूमेंट है, वो कहता है कि अगर हम उसे लगाएं एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ, तो एक तरह उसकी वैल्यू पॉजिटिव जाएगी, एक तरह उसकी वैल्यू नेगेटिव जाएगी एक साइकिल में। तो ये जो आम वोल्टमीटर होता है, इसकी नीडल तो हमारे पास टू एंड फ्रो मूव करती रहेगी। ये देखो, यहाँ पे जीरो है बीच में, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज है और इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज है। तो ये जो नीडल है वो एक तो पॉजिटिव पे जाएगी, फिर नेगेटिव पे जाएगी, तो ये तो एवरेज देके आपके पास क्या दे देगा, जीरो। एवरेज लेके उसने फिर आपको जीरो दे देना, उसको तो पता ही नहीं लगना कि वो क्या करे। तो वो कहता है कि इट्स वैल्यू एज एवरेज ओवर अ साइकिल, वो जीरो आ जाएगी। एवरेज वैल्यू लेंगे जीरो आ जाएगी, लेकिन पावर तो डिलीवर हुई है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला जो है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, उसमें तो करंट का स्क्वायर आ गया। यहाँ तो पावर तो डिलीवर हो रही है, सोर्स की एनर्जी भी इस्तेमाल हो रही है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू जो वो जीरो नहीं आएगी। ठीक है ना, अगर आप मीन भी ले लेते हैं, एवरेज वैल्यू ले लेते हैं आई स्क्वायर की, तो वो तो आपके पास जीरो नहीं आएगा। तो इसलिए वो कहता है कि आप लोगों ने यहाँ से इस चीज से बचने के लिए आम एमीटर जो है वो अगर आपका ये वाला काम कर रहा है, तो फिर हम स्पेशल यहाँ पे वोल्ट मीटर बनाते हैं जो ये वाला काम करेगा कि वो आप बस एवरेज साइकिल जीरो, एवरेज वैल्यू जीरो ना दे। तो उसके लिए अब हम लोग देखो करेंगे क्या। सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं एक ऑल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स। ये जो हमारे पास इसका ऑल्टरनेटिव वोल्टेज, हम क्या करते हैं जी, हम लोग ले लेते हैं इसका स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, इसका स्क्वायर। ये आप लोग के पास वोल्टेज है पूरा, ये V है, ये वैल्यू इसकी पीक वैल्यू जो वो V नॉट है। हम लोग जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये पूरे वेव फॉर्म का स्क्वायर इस तरीके से कुछ आएगा। अगर आप लेंगे इसका स्क्वायर, तो जो इसकी पीक वैल्यू वो वापस कितनी आ जाएगी, V नॉट का स्क्वायर आ जाएगी। कितना रहेगा, V नॉट का स्क्वायर। ये पॉजिटिव हाफ हो गया। नेगेटिव हाफ वाली जितनी भी वैल्यूज हैं, ये जब उनका स्क्वायर लेगा तो वो हमारा सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। इस तरह पॉजिटिव हाफ वाली तो रहने ही पॉजिटिव है, और नेगेटिव हाफ वाली भी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे पास जो अब पीक वैल्यू मिल रही होगी वो मिल रही होगी V नॉट स्क्वायर के हिसाब से। बस सिर्फ पीक वैल्यू की अगर बात करूं, वैसे तो पूरे तमाम वैल्यूज का स्क्वायर हो गया ना, हम सिर्फ जब पीक वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वो V नॉट स्क्वायर के हिसाब से। ये पहला काम कर लिया हम लोगों ने, स्क्वायर ले लिया इसका। अब क्या करना है, मीन वैल्यू लेनी है। अब मीन वैल्यू कैसे लेंगे, ये जीरो है, ये V नॉट स्क्वायर है, ठीक है। जीरो प्लस V नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2, एक तो होता है इसका ये तरीका, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे इसके मीन वैल्यू लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी V नॉट स्क्वायर बाय 2। तो अगर आप देखें इस V नॉट स्क्वायर का अगर हम हाफ लेते हैं तो वो यहाँ पे करके वैल्यू आ जाती है, ये आपके पास क्या कहलाती है, दिस इज V नॉट स्क्वायर बाय 2। ये इसकी आ गई मीन वैल्यू। क्लियर। तीसरे नंबर पे क्या करना है, इसी का स्क्वायर रूट ले लेना, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने स्क्वायर लिया, फिर हम लोगों ने दूसरे स्टेप में मीन लिया। अब हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। इसी वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लें तो V नॉट स्क्वायर बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा V नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, RMS वैल्यू।
रूट में स्केयर वोल्टेज कराएगा, जिसे हम VRMS लिख सकते हैं। तो रूट में स्केयर वोल्टेज जो है वो हमारे पास इस तरह हो जाएगा, पीक वैल्यू को डिवाइड कर देंगे स्केयर रूट 2 के साथ, वो विल गेट द रूट मीन स्केयर वोल्टेज। समझ बात? हमें क्या मिल जाएगा? रूट मीन स्केयर वोल्टेज। जी सर ये मेन आपने क्या फाइंड किया, रिपीट कर दें। मेन जीरो वाली वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू को दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया। वैसे इसका तरीका होता है क्या होता है, ये पूरे साइकिल में आप लोग 4 वैल्यूज लेते हैं, यहाँ शुरू करते हैं 0 V0 स्केयर, फिर यहाँ पे 0 लेते हैं और यहाँ पे भी V0 स्केयर लेते हैं। ये पूरा एक साइकिल यहाँ से कंप्लीट करते हैं। बहरहाल आप उसमें ना जाए, आप सिंपली इसको याद रखें कि आपने इनिशियल और फाइनल वैल्यूज दोनों का, आप लोगों ने इनिशियल मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों का सम लेके आपने उनका एवरेज ले लिया, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया। समझ आई? यस सर। तो ये हमारे पास ये रूट में स्केयर वैल्यू आ गई। इसी तरह करंट IRMS करंट भी बिल्कुल ऐसे लिया जाएगा, या पहले इसी की बात कर रहे हैं। अब ये VRMS जो है दिस इज इक्वल टू V0 ओवर स्क्वायर रूट 2 और 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 0.707 के बराबर होता है। तो इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि पीक वैल्यू को निकालनी पड़ जाए तो स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर दें इसकी VRMS के साथ, ठीक है। या फिर आप लोग क्या करेंगे कि आपके पास अगर यहां से निकालना है तो VRMS डिवाइड बाय 0.707 कर, ये आपके पास पीक वैल्यू आ जाएगी। समझ आई? तो जैसे देख लो जरा, ये पीक वैल्यू निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं आप लोगों को। समझ आ गई बात? सर ये 0.707 सर आ गई। 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 0.707 के बराबर होता है। 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आप सॉल्व करके देखें ना, ये 0.707 आता है। तो इधर से हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली है और इस फॉर्मूला से हमने ये वाली वैल्यू दी बस। समझ आई बात? यस सर। क्लियर है जी? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें अल्टरनेटिंग करंट होता हो, फॉर एग्जांपल। क्या? सर अल्टरनेटिंग करंट के एग्जांपल मतलब कौन कौन से डिवाइसेस में आता है? देखिए, हाँ, आपके घरों में जितने भी डिवाइसेस लगी हुई हैं इनमें सब में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है हमारे घरों में। और वो जो सेल लगा के आप बल्ब ऑन करते हैं वो डायरेक्ट करंट हो जाता है, डायरेक्ट वोल्टेज हो जाता है। वोल्टेज सोर्स पड़े थे, जो परमानेंट वोल्टेज सोर्स है वो परमानेंट देगा, कांस्टेंट करंट देगा, जो ऑल्टरनेटिंग है वो ऑल्टरनेटिंग देगा। ओके सर। ठीक है? जी सर। तो ये आपने इसको पढ़ना जरूर है। इसके अलावा एक और मजे की बात बताऊं, करंट के वाले से भी आप लोग ऐसे ले सकते हैं, IRMS इज इक्वल टू I0 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2, या फिर
0.707 ऑफ आई नॉट, और यहाँ से अगर आई नॉट निकालना है तो आई नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू आई आर एम एस, या फिर यहाँ से आई नॉट निकालेंगे तो आई आर एम एस डिवाइड बाय 0.7 पा देगी। ठीक है जी। यस सर। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। इससे आगे कल इंशाल्लाह हम लोग अपनी बात कंटिन्यू करेंगे। इनको तैयार कर लेना बेसिक्स को। कल तो सैटरडे, कल आप लोग का टेस्ट होगा ऐसे। अच्छा, कल आप लोग का अकेडमी में अगर चक्कर लगा तो मैं इंशाल्लाह कल जो है ना वो 5 बजे के बाद मैं अकेडमी आ जाऊँ।